वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। आज जो प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर में हम एक्सरसाइज 3 करेंगे। देखिए पहला एग्जांपल जरा देखिए, तो लिखा है आई एम शॉर्ट इन फंड्स, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट देखा है कि शॉर्ट के साथ हमारा इन का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि आपका ऑफ आता है। तो ध्यान रखिए, जिसके साथ जो प्रेपोजिशन का यूज करना है वही करते हैं, डिफर नहीं करते हैं। सेकंड लिखा है लेट अस अवेल द अपॉर्चुनिटी, और सेम एग्जांपल लास्ट टर्म पे भी आया था 7 नंबर पर। तो वी अवेल्ड आवर सेल्व्स बताया गया था आपको कि अवेल के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो लेट अस आया हुआ है तो इस अस के अकॉर्डिंग प्लूरल ही फॉर्म में आ जाएगा, लेट अस अवेल आवर सेल्व्स, और उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ आता है तो ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ध्यान रहे दोनों चीज़ों का हमें जानकारी होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्लस प्रेपोजिशन। डन है। चलिए अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पहला लिखा हुआ है आई पास्ड, मैंने बिताया, माई ड्राइविंग टेस्ट, गलत अर्थ हो गया, जबकि अर्थ बोलना है आई पास्ड। तो स्पेलिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो PASSED। ओके डन है। तो यहां हमारा जो इंप्रूवमेंट आ जाएगा PASSED, आई पास्ड, ना कि बिताना या भूतकाल, ऐसा प्रयोग नहीं होगा। सेकंड में आ जाते हैं, लिखा हुआ है दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीटली। तो हमें मालूम है कि जो टेस्ट वर्ड है वो हमारा कॉपला वर्ब है, और जो हमारे परसेप्शन के वर्ड हैं कॉपला वर्ब हैं उनके साथ हम एडवर्ब का प्रयोग ना करके एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इसमें हो जाएगा दिस मैंगो टेस्ट्स और स्वीट, यानी LY ड्रॉप कर देंगे। डन है। थर्ड में आ जाते हैं, लिखा है ही गेव मी अ मोस्ट परफेक्ट आंसर। तो परफेक्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, तो जब सुपरलेटिव अपने आप में है, यूनिक अपने आप में है, तो एडिशनली हमें मोस्ट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से केवल आपने मोस्ट को ड्रॉप कर दिया। फोर्थ एग्जांपल है लेट मी राइट इट बाय अ पेन। तो जानकारी होना चाहिए, वस्तु का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर बाय का प्रयोग ना करके विद। तो लेट मी राइट इट, मुझे लिखने दो, विद अ पेन, इसको पेन से। डन है। फिफ्थ, डिड यू बाय 2 ब्रेड्स। तो हमें मालूम है कि ब्रेड हमारा अनकाउंटेबल है, और इसको हम 2, 3, 4 अगर बनाना भी चाहते हैं तो इसके लिए वर्ड आ जाता है लोफ, LOAVES प्लूरल। अगर सिंगुलर होता है तो LOAF। ठीक है। तो हो जाएगा डिड यू बाय 2 लोफ्स ऑफ, लोफ्स के बाद हमें ऑफ भी लगाना होगा, तो ऑफ उसके बाद ब्रेड आ जाएगा और इसमें से एस को ये ड्रॉप कर देंगे। डन है। चलिए 6 नंबर पे, साइंस हैज एंड विल हेल्प मैन। तो साइंस के साथ जो हैज वर्ब आया है, तो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमारा इंप्रूवमेंट होगा कि अगर 2 हेल्पिंग वर्ब अलग अलग मेन वर्ब की डिमांड करते हैं तो उनको अलग अलग मेन वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो हो जाएगा साइंस हैज हेल्प्ड, HELPED। यहां पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। एंड विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, करेक्ट है। फिर आगे पढ़ते हैं। 7 में लिखा है ही ड्रंकेड। तो स्पेलिंग क्या होती है, DRINK ड्रिंक, DRANK ड्रैंक, और DRUNK ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग। तो ED की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही आपका थर्ड फॉर्म है। आप पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो थर्ड की तो जरूरत ही नहीं है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट फिर और हमारा ये भी गलत है, तो हो जाएगा ड्रैंक, DRANK। ठीक है। तो क्लियर कर दिया है। अगर यहाँ हैज हैव लगा होता तो DRUNK ड्रंक हम वर्ड का प्रयोग करते। तो फिर दोबारा पढ़ लेते हैं।
तो ही DRANK ड्रैंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। फिर 8th में ये एक न्यू पॉइंट है कि ही इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब कंपैरेटिवली वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो खुद ही अपने आप में कंपैरिजन शब्द मेंशन कर रहा है, तो ये बेटर की फॉर्म प्रयोग ना करके इसकी जो पॉजिटिव है यानी गुड का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रहे ऐसे एरर आएंगे कि कंपैरेटिव के बाद आपका प्लस कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, तो उसी को हमें पॉजिटिव का प्रयोग करना है। तो ही इज कंपैरेटिवली गुड टुडे, और हिंदी अर्थ में वही निकलेगा, तुलनात्मक आज अच्छा है। फिर 9 में आ जाते हैं, इट इज टाइम, यही समय है, वी गो। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद हमें जो नेक्स्ट क्लॉज आती है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सब्जंक्टिव। ठीक है, तो इट इज टाइम वी वेंट होम, डन है। फिर 10th में आते हैं, आई एम टायर्ड, टायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो ये विद का प्रयोग गलत है, तो यहां इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। ओके, क्लियर है। चलिए फिर 11 नंबर पे, माई ब्रदर इज 2, तो बताया जा चुका है TW2 जो होता है मोर देन एनफ, है आवश्यकता से अधिक के अर्थ में, और चूंकि पॉजिटिव फॉर्म है, नकारात्मक एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो माई ब्रदर इज TW2 को हटा करके वेरी, तो मेरा भाई बहुत ही स्मार्ट है। ओके, डन है। नाउ 12, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, तो इस बिलीव के साथ जो हमारा प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा इन, तो आई बिलीव इन गॉड। 13 पे आते हैं, लिखा है ही सेड, तो सेड है उसके साथ जब हम ऑब्जेक्ट बताते हैं कि उसने कहा, किससे, मुझसे, तो इन दोनों के बीच में टू आएगा। नरेशन आप पढ़े हैं, आपको मालूम होगा, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है जी। तो ही सेड टू मी दिस। 14 नंबर पे आते हैं, तो लिखा है हेयर इज अ चेयर, यहाँ एक चेयर है, टू सिट। अब हमारे टू सिट यानी इन्फिनेटिव और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन आएगा, टू सिट ऑन द चेयर, ऑन अ चेयर, उसको हम मिस नहीं करते हैं, और एग्जाम्पल हमें मिस करके दिया होता है, तो जो रिक्वायर्ड प्रेपोजिशन है जो होना चाहिए उसका यूज करेंगे, उसको मिस नहीं करते हैं। ओके, क्लियर है। जैसे दिस इज अ हाउस टू लिव, तो दिस इज अ हाउस टू लिव इन, यानी हमें इन्फिनेटिव के बाद जो ऑब्जेक्ट का रिलेशन है टू लिव इन अ हाउस, तो ये इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे आ जाते हैं, 15 में लिखा है ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया या उसने मुझे कहा, एज अ फूल, तो ये कॉल्ड के साथ जो एज लगा हुआ है इसके बाद ये आज का प्रयोग जो किया है वो उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे एडवर्ब होते हैं, है ना, बोलने वाले, उनके बाद प्रेपोजिशन की आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो ऐसे ही फॉर्म में प्रयोग किए जाएंगे। क्लियर है जी। तो फिर से सुन लीजिए, यहां पर एक इंप्रूवमेंट ये हो गया कि कॉल है, अपॉइंट है, या इस तरह के नेम है, इसमें किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एक और इंप्रूवमेंट ध्यान रहे कि इनके बाद इस एस का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, ही कॉल्ड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख कहा। यानी दोनों इंप्रूवमेंट समझना है, कॉल के बाद ना तो एज आएगा और ना ही किसी आर्टिकल का यूज किया जाएगा, क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है और इसीलिए आपसे मिस्टेक होती है, तो इस तरह के एरर दिए जाते हैं। फिर आ जाते हैं 16 नंबर पे, राम सेड दैट, राम ने कहा, जब पहला वाला पास्ट में है तो ही विल डू इट, तो इसको भी हम पास्ट में करेंगे, तो इस विल का पास्ट फॉर्म जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वुड। तो राम सेड दैट, राम ने कहा, दैट ही वुड डू इट, कि वह इसे करेगा। ओके, चलिए फिर 17 में लिखा है इट वॉज बिटर कोल्ड, तो कोल्ड हमारा एडजेक्टिव है
और एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला शब्द एडवर्ब होना चाहिए। तो एडवर्ब फॉर्म अगर हम बिटर का बनाएं तो वर्ड हो जाएगा बिटरली। तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इट वॉज बिटरली कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा ठंड थी, कड़ाके की ठंड थी। डन है। 18 इट इज़ अ 5 मेंबर्स कमेटी। बहुत कॉमन एग्जाम्पल मिलता है कि हमें एक कंपाउंड वर्ड मिलता है या कंपाउंड नाउन कह लीजिए, मतलब कई शब्द एक साथ जुड़े होते हैं, एक फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक थॉट का प्रयोग करते हैं, मतलब उसका अर्थ निकलता है, और बीच में कहीं एस लगा देता है नंबर दे करके, ताकि हमें लगे कि वो सही है। तो ध्यान रहे इस कमेटी ही का प्रयोग जो है वही हमारा मेन नाउन है, और इसके पहले जो भी हमारे ये नाउन आते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, और इस एडजेक्टिव के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई हैव अ 500 रुपी नोट। अब ये नहीं कहेंगे आई हैव अ 500 रुपीज नोट, क्योंकि लास्ट में जो शब्द है वही मेन है, नोट। वही अगर हमारे पास 2 होता तो नोट्स लिखते, और 1 होता तो नोट लिखना पड़ेगा। तो बीच का जो भी नाउन है रुपी, उसे हम सिंगुलर फॉर्म में, या 100 है उसे भी हम सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिएगा। 19 नंबर पे आई हैव रैंग। तो फिर से अभी देखिए कि बताया गया था कि ये ड्रंक वाले में एरर में क्या था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी गलत तरीके से बनाया गया था, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। उसी तरह से हमारा होता है रिंग रैंग रंग, ING ANG और UNG। तो वर्ब की तब थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के साथ लगानी है, तो हमारी स्पेलिंग हो जाएगी RUNG, रंग। क्लियर है। तो आई हैव रंग द बेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है ही इज अ फुलिश। तो फुलिश है क्या, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अपने साथ आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नाउन होता तो लगाते। तो इनका इंप्रूवमेंट कर देंगे ही इज फुलिश, वह मूर्ख है, यानी आ ड्रॉप कर देना है। 21 है ही रोट, उसने लिखा अ बेस्ट बुक। चूंकि बेस्ट बुक यानी एक ही बुक की बात हो रही है, तो जब एक बुक की बात है तो हम पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वहां लिख देंगे वेरी। और वेरी क्यों लगाते हैं, भाव पे बल देना चाहता है, बेस्ट लगाना चाहता है, तो उसी लिए अब बेस्ट की जो हमारा पॉजिटिव वर्ड होगा वो होगा आपका गुड। तो हो जाएगा ही रोट अ वेरी गुड बुक। ध्यान रहे यही एरर आता है जिसमें इंप्रूवमेंट की डिमांड होती है, वो आपको बताया जा रहा है। फिर 22 में आ जाते हैं ही डज नॉट नो, उसे नहीं मालूम है टू स्विम। आपको बताया गया था कि नो टू स्पीक इंग्लिश, इससे पहले एग्जाम्पल पे, कि उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो किसी को कोई काम करना आता है, नहीं आता है, तो आता है हाउ टू स्पीक, हाउ टू डू, हाउ टू स्विम आएगा। नहीं आता है तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, और फिर लगेगा नो हाउ टू। यानी इंप्रूवमेंट जो आ जाएगा ही के हिसाब से डज नॉट, नो नहीं जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा हाउ। तो नो हाउ टू स्विम, यानी अपना नो जानता है, हाउ मतलब कैसे, और कैसे के बाद हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके डन है। देख लीजिए सारे एग्जाम्पल बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहिए, और आपके पास बहुत सारे कलेक्शन हो जाएंगे एग्जाम्पल्स के, और आपके जो इंक्वायरी आ रही है उनका हम 1 by 1 आंसर्स दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।